बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने स्पाइन मूवमेंट ऐड की थी और इस वीडियो में हम लुक एट स्क्रिप्ट ऐड करने जा रहे हैं ऑन द लुक एट ऑब्जेक्ट विच इज़ एमरेफ। तो यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट लिखी है विद द नेम ऑफ लुक एट, और इस लुक एट स्क्रिप्ट के अंदर सिंपली हमने वर्ड पोजीशन टू स्क्रीन पोजीशन ऐड किया और आज क्रॉस हेयर ऐड कर दिया है यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट। क्रॉस हेयर इसलिए ऐड किया ताकि जब हम मूव करेंगे एम रेफ को तो क्रॉस हेयर बी जो है वो मूव करेगा। अदर थिंग्स आर सेम। और फिक्स अपडेट के अंदर हम जो है वो माउस की पोजीशन को पिक करेंगे और माउस की पोजीशन पर जो है वो स्पाइन को मूवमेंट देंगे जहाँ जहाँ ये जाएगी करेगा। So simply we will just add this look at script on the aim ref, और यहाँ पे क्रॉस हेयर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा था इन दी कैनवस और इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। नाउ इफ़ वी प्ले तो आप देखेंगे कि विद द माउस हमारा प्लेयर जो है वो मूव करेगा। सो लेट्स सी, ये देखिए आप जहाँ पे हम माउस को लेके जाते हैं क्रॉस हेयर भी वहीं पे जा रहा है एंड हमारा करेक्टर जो है वो उसी की तरफ रोटेट कर रहा है। बट वी डोंट नीड टू मच रोटेशन लाइक दिस विच इज़ वेरी बैड। रोटेशन को कम करना है। वी विल जस्ट सेलेक्ट द स्पाइन एम और यहाँ पे 180 डिग्री की बजाय 25 डिग्री पे सिर्फ हम मूवमेंट करेंगे स्पाइन की एंड वी विल, बल्कि 25 नहीं करते, यहाँ पे हम 35 कर लेते हैं और 35 एंड दिस वन, ये जो वेट है इसको 0.25 रखते हैं। स्पाइन 1 एम जो है इसको वेट 0.35 रख लेते हैं और इसको -50 और 50 कर लेते हैं। एंड हेड एम जो है ये ज़्यादा रखेंगे तो हम इसको 0.60 रख लेते हैं एंड वी विल जस्ट मेक इट 75 समथिंग लाइक दिस। अब आप देखेंगे कि स्पाइन मूवमेंट तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं आपको नज़र आएगी जिस तरह से पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो उस तरह से नहीं है, बल्कि रीजनेबल मूवमेंट अब आपको नज़र आ रही है। इफ़ यू पिक द वेपन देन इवन यू थिंग गोज गुड। और अगर हम एम करते हैं तो अब आप देखें कि स्पाइन मूव कर रही है लेकिन हमारा जो वेपन है वो एम नहीं कर रहा इस तरफ। ओके, तो हम ये चाह रहे हैं कि वेपन भी एम करे। इसके लिए हमने कुछ चीज़ें देखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि राइट हैंड जो है, हम ये चाहते हैं कि राइट हैंड हमारा एम की तरफ मूव कर जाए। सो राइट हैंड को अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस फॉरवर्ड है इसका और जी अप है। ओके, चूँकि हैंड इस तरह से सीधा रहता है तो जब सीधा होगा तो एक्स फॉरवर्ड हो जाएगा और जी जो है इसका -y रहेगा। ओके, तो इसके लिए हम एक सेपरेट क्रिएट करते हैं एम लेयर। तो वी विल गो टू बॉडीगार्ड एंड वी विल क्रिएट रिग सेटअप और इस रिग सेटअप को नाम देंगे हैंड एम फॉर द गन। ओके, और इसके ऊपर भी हम मल्टी एम कॉन्स्ट्रेंट ऐड करते हैं। सॉरी, नॉट ऑन दिस, हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके ऊपर देते हैं, इसको नाम देते हैं हैंड एम और इसको नाम देते हैं हैंड एम रिग। ओके, नाउ वी हैव 3 रिग्स। तो ये जो रिग है इसके ऊपर हम मल्टी एम कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं और जो सोर्स ऑब्जेक्ट होगा वो वही वाला रहेगा एम रेफ।
इसी की तरफ हमने मूव करना, और जो बोन है वो हो जाएगी राइट हैंड बोन। राइट हैंड बोन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। राइट हैंड बोन की ओरिएंटेशन एक्स फॉरवर्ड थी और अप एक्सिस उसका -z था। तो ये ओरिएंटेशन यहाँ पे सेट करना ज़रूरी है। अब हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं व्हाट विल हैपन। नाउ यू कैन सी कि नॉर्मल मोड में भी हमारा हैंड जो है वो उसकी तरफ रोटेट कर रहा है, ओके, विच वी डोंट वांट एक्चुअली। तो हम ये चाहते हैं कि जब वीपन हो तो सिर्फ उसी वक्त हमारा हैंड रोटेट करे। अब अगर हम जाते हैं इनसाइड दी नॉर्मल मोड तो भी आप देखें कि ये एम उस तरफ हो रहा है, जो कि हमने नहीं करना, ओके। इफ़ वी गो टू एम मोड, तो अब इस मोड में हमें वो चाहिए, एम चाहिए, विच इज़ गुड एक्चुअली। ये आप देखिए बिल्कुल सही एमिंग हो रही है, लेकिन आप देखें हैंड जो है वो इसको लीव कर रहा है, ओके। क्यों कि हमने ये जो रिग की हायरार्की है ये गलत है। तो सबसे नीचे हम हैंड्स की रिग को ऐड कर देंगे और अपर बॉडी रिग टॉप पे कर लेंगे और हैंड रिग दूसरे पे कर लेते हैं। अब हम प्ले करते हैं। नाउ यू विल सी कि हैंड्स जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो आप सेलेक्ट करें कि अच्छा नॉर्मल मोड जो है उसमें हैंड कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमने इसको एम नहीं करना ना, तो ये फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। और अब अगर हम एम करते हैं तो आप देखें आई के बिल्कुल फॉलो कर रहा है एंड दैट लुक्स गुड। ऑल दो कि थोड़ी सी पोजीशन का इशू आ रहा है यहाँ पे। हमारा वीपन थोड़ा सा हमने यहाँ पे सेट किया था कंधे पे, लेकिन वीपन थोड़ा सा हमारा मिसफिट हो रहा है, तो इसको हम बाद दुरुस्त कर लेते हैं। और वो क्यों हो रहा है उसकी वजह ये है कि जो हमारा एम रेफ की इनिशियल पोजीशन है ना, एम रेफ की, वो हमने 1.4 और 6 और 0 दी हुई है ना, तो हम इसको 0.4 देते हैं। जिस तरह हमने कैमरा को रोटेट किया था ना, अगर यहाँ पे आप देखें 1.4 दे दी गेम व्यू में, और सॉरी 0.4 और 1.6 दे देंगे, बल्कि 7 दे देंगे और लाइक दिस। तो अब अगर हम देखें तो होपफुली गन हमारी सही जगह पे पोजीशन होनी चाहिए। लेट्स सी, तो लेट्स फाइंड इट, लेट्स, हाँ अब भी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हाँ अभी भी फ़र्क है, और इसकी गन की पोजीशन को हमें थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। डोंट वरी, वी कैन फिक्स इट नाउ। और क्योंकि एम हो रहा है ना, तो एम के बाद की कंडीशन और एम से पहले की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चूँकि हैंड उसको एम कर रहा है, तो हैंड भी वहीं पे जा रहा है ना जहाँ पे हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा दुरुस्त कर लेना है, बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में एक तो इस चीज़ को फिक्स करना है कि गन थोड़ी सी राइट साइड पे रहे, बाकी चीज़ें बिल्कुल अच्छी लगे, ओके, एंड वी कैन लिमिट इट एज वेल लिटिल बिट। बाकी अलबत्ता आप देख सकते हैं कि इट्स गोइंग नाइस। और दूसरी चीज़ हमने ये करनी है कि जब हम नॉर्मल मोड में होते हैं तो वी डोंट वांट एम टू बी एक्टिव, तो इन चीज़ों को हम स्क्रिप्ट के थ्रू डिसेबल करेंगे एंड देन हमारा जो सिस्टम है वो फुली वर्किंग होगा और बेहतरीन एमिंग भी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।